गांव के बुजुर्ग अक्सर एक ही बात दोहराते थे। सूरज डूबने के बाद कब्रिस्तान के करीब मत जाना। वो कब्रिस्तान कई 100 साल पुराना था। वहां ऐसे लोगों को दफनाया गया था जिन पर जादू और काला इल्म के इल्जाम थे। कहा जाता था कि वे कब्रों में सुकून नहीं पा सके और उनकी रूहें आज भी बेचैन भटकती हैं। लेकिन नौजवान पीढ़ी इन कहानियों को सिर्फ मजाक समझती थी। आरिफ, बिलाल, नासिर और सलीम, 4 दोस्त अक्सर बैठक में ये बात छेड़ते। अगली रात वे चारों लालटेन और एक पुराना रेडियो लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। आसमान पर बादल गरज रहे थे। एक कौवा लगातार चीख रहा था और ठंडी हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। दरवाजा धकेलने पर चरमराहट इतनी तेज हुई जैसे कोई चीख रहा हो। अंदर दाखिल होते ही बिलाल घबराकर बोला, यार, ये हवा में अजीब बदबू है। सलीम ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, डरपोक मत बनो, कुछ नहीं है। मगर उनके कदमों के नीचे मिट्टी ऐसे धंस रही थी जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। कब्रों के बीच चलते चलते नासिर ने अचानक कहा, तुम लोगों ने वो देखा? सबने मुड़कर देखा तो एक पुरानी कब्र के पास सफेद सा साया खड़ा था। वो न चल रहा था न हिल रहा था, बस टकटकी बांधे देख रहा था। जब आरिफ करीब गया तो वो साया धीरे धीरे धुंध में बदल गया और गायब हो गया। लेकिन कब्र पर ताजा खून के धब्बे उभर चुके थे। अचानक रेडियो अपने आप चलने लगा। कोई चैनल नहीं, बस खड़खड़ाहट और फिर एक खौफनाक औरत की आवाज, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम लौट नहीं पाओगे। उसी के साथ पूरे कब्रिस्तान में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। टन टन टन। जमीन जोर से हिलने लगी। एक के बाद एक कब्र फटने लगी। सड़ी हुई लाशें, हड्डियों के ढांचे और धुंध में लिपटे साए कब्रों से निकलने लगे। उनकी आंखों की जगह काले सुराख थे और मुंह से कीचड़ बह रहा था। वे सब एक ही आवाज में बोले, अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। सब दोस्त चीखने लगे। बिलाल भागने की कोशिश में कब्र पर गिर गया। जैसे ही वो उठने लगा, एक हड्डियों वाला हाथ उसकी गर्दन पर लिपट गया और उसे कब्र के अंदर घसीट लिया। उसकी चीखें कब्रिस्तान में गूंजती रहीं। फिर अचानक खामोशी छा गई। नासिर ने पीछे देखा तो धुंध से एक औरत निकलकर सामने आई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था।